नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हैं जो आपको जरूर सुननी चाहिए। हम बात करेंगे आज 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर। 2027 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी पीडीए के जरिए करता दिख रहा है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में जिस तरीके से जब उनकी सरकार थी और बीजेपी की पार्टी विपक्ष में रहकर जो बिसात बिछाकर आई थी, अखिलेश यादव उसी पैटर्न पर कूद पड़े हैं। भाजपा कुछ नए पैटर्न पर कुछ अलग हटके करना चाहती है, उसे 2027 में बड़ा खतरा दिख रहा है, इसलिए वो भी अपना एक नया पैंतरा तय लेके आ गई है। यानी 2027 की बिछाई अखिलेश ने बिसात, तो बीजेपी ने बनाया यूपी विजय का नया प्लान। 100 मौजूदा विधायकों के कटेंगे टिकट, सर्वे शुरू। खबर बड़ी महत्वपूर्ण है और इस खबर को पूरी समझने के लिए और देखने के लिए इस वीडियो में आपको अंत तक रुकना पड़ेगा। बहुत दिलचस्प वीडियो होगा, लेकिन मेरा सभी से अनुरोध और अपील कि इस मेरे नए चैनल को हौसला देने के लिए जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करते रहें ताकि ये सच्ची खबरें आप तक पहुंचें। क्यों घबरा गई अखिलेश के पीडीए से? क्यों अखिलेश की बिछाई बिसात से डर गई है बीजेपी और क्यों हो रही है तैयारी? इस पूरे को तथ्यात्मक आप समझिए। एक खबर छपती है 2027 का फार्मूला क्या बनाया जाए, तो भाजपा के लोगों ने कहा कि 17 का फार्मूला 27 में फिट। बीजेपी ने बना लिया यूपी विजय का प्लान, देखते रह जाएंगे अखिलेश और राहुल गांधी। यह खबर कल 17 अगस्त को न्यूज 18 ने लिखी। क्या लिखा? बीजेपी यूपी चुनाव प्लान। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल बाद, वो 2 साल बाद लिख रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं 1.5 साल बाद, और अब तो 1.25 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी इस बार 2017 के फार्मूले से एक बार फिर यूपी में विजय पताका लहराने की सोच रही है। जानिए क्या है ये पूरा मामला। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में वैसे तो विधानसभा चुनाव को 2 साल का लंबा वक्त बचा है। उन्हें बता दें कि 2 साल नहीं बचे हैं। जनवरी 2027 में चुनाव में चले जाएंगे, यानी दिसंबर 26 और अगस्त का महीना, यानी अब 12 4 16 महीने बचे हैं। वैसे खींचतान करो तो मार्च तक सरकार बननी है, तो 1.5 साल है। इस 1.5 साल के भीतर प्रदेश में नई सरकार मिल जाएगी। लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 2027 में होने वाले चुनाव के लिए अभी से प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर यह प्लान अमल में लाया जाता है तो प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अब इसको उलटफेर कैसे करेंगे? तो दरअसल यूपी बीजेपी ने अपने विधायकों के कामकाज का एक विस्तृत सर्वे शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे आने के बाद 100 के आसपास विधायकों के और कई मौजूदा चेहरों की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। ये बात बीजेपी के लोग कह रहे हैं। इस सर्वे में जो संकेत मिले हैं वो है कि 100 मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं और 70 से 80 नए चेहरे उतारे जा सकते हैं।
समाजवादी पार्टी आज भी पीडीए पर फोकस कर रही है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से इस चुनाव को जीतना चाहता है और जीतने के उद्देश्य से पीडीए को लेकर बहुत आगे निकल चुका है। आज आप देख रहे थे कि राहुल गांधी की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही थी वो बहुत जबरदस्त थी। उस भीड़ को देखकर नेताओं के होश उड़े हुए हैं, नेता सब परेशान हैं। सामने आपके एक और तस्वीर है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि 100 मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। 70 से 80 सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। इस कदम के पीछे पार्टी का मकसद जनता की नाराजगी की काट और सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना है। अब एक बात तो आप समझ गए होंगे कि ये जोड़ी साफ समझ रही है कि जनता बहुत नाराज है और वो जनता की नाराजगी ये मान के चल रहे हैं कि वो किसी से नहीं है। जनता की नाराजगी अगर हम विधायकों के टिकट काट देंगे, नए चेहरे ले आएंगे तो सारा मामला सेटल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का मानना है कि हमने गुजरात में ये प्रैक्टिकल किया, हमने राजस्थान में किया, हमने लोकसभा चुनाव में किया, यूपी में कम कर पाए तो यूपी चला गया। ऐसे में ये खबर बड़ी हैरान कर देने वाली है। लोकसभा रिजल्ट से सीख ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस ने मिलकर एक ही लक्ष्य तय किया है, वह है 2027 में हर हाल में यूपी फतेह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मान चुकी है लोकसभा चुनाव में सीटों में भारी गिरावट का एक बड़ा कारण जनता की नाराजगी और विधायकों का नकारात्मक रवैया। कई विधायकों पर आरोप लगे कि वो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते हैं, छोटे मोटे काम तक नहीं कराते हैं, लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं, खनन और ठेकेदारी जैसे मामलों में गड़बड़ी में लिप्त रहते हैं। अब आप समझिए, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं, आरएसएस मानती है, नरेंद्र मोदी मानते हैं, योगी आदित्यनाथ मानते हैं कि हमारे विधायक नाकारा हैं। तो उन नाकारा विधायकों से वो वापसी नहीं कर पाएंगे। इस लिहाज में उन्होंने सोच लिया कि 100 विधायकों की टिकट काट दो, झंझट खत्म, ना बजेगा बांस, रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उनका मानना है कि विधायकों से ही तो विरोध है, तो बात खत्म कर देंगे। इसको लेकर उन्होंने 3 कैटेगरी में अपने विधायक बांटे हैं जो सर्वे कराएंगे। इस आंतरिक सर्वे में सभी विधायकों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इनमें एक ए श्रेणी में वे नेता हैं जो लोकप्रिय और जनता से जुड़े हुए माने जाते हैं। बी श्रेणी में वो नेता रहेंगे जो औसत में हैं और सी श्रेणी में वो नेता रहेंगे जो बिल्कुल नाकारा हैं। सी में जो लोग आएंगे उनकी छवि बेहद कमजोर होगी। पार्टी की योजना सी श्रेणी के टिकट, विधायकों के टिकट लगभग तय तौर पर काट दिए जाएंगे। यही नहीं, पार्टी की रणनीति यह भी है कि 160 से लेकर 180 सीटों पर जनता के गुस्से को ठंडा किया जाए। इससे न सिर्फ एंटी इंकमेंसी कम होगी बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे गठबंधन के लिए जो है मौजूद अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, उसके सामने एक मैदान कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो लोगों से, विधायकों से नाराजगी होगी उन्हें हम ठंडे बस्ते में डाल देंगे। बीजेपी ने यह प्रयोग पहले भी किया था, 2017 और 2022 में यह फार्मूला हिट रहा। 2017-2022 के चुनाव में पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को किनारे कर नए चेहरों पर दांव लगाया था। इस फार्मूले ने पार्टी को फायदा भी पहुंचाया और असंतोष पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि विधायकों तक सीमित रहा। यही वजह है कि पार्टी इस बार बड़े और पैमाने पर यह प्रयोग करने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की तुलना में बीजेपी ने टिकट वितरण को एक संस्थागत प्रक्रिया बना दिया है। यहां किसी विधायक को टिकट मिलने की गारंटी नहीं होती है। पार्टी का संदेश साफ है कि संगठन व्यक्ति से बड़ा है और जनता की आवाज ही असली टिकट है।
इस सर्वे को लेकर विधायकों के बीच बेचैनी साफ दिख रही है। कई 2 टर्म वाले विधायक भी मानते हैं कि बीजेपी में मेहनत करने के बावजूद टिकट कटने का डर हमेशा बना रहता है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि जीतने की क्षमता ही अंतिम पैमाना है। नए चेहरे जनता को ज्यादा पसंद है तो बदलाव करने में नेतृत्व बिल्कुल नहीं हिचकेगा। 2027 की तैयारी में बीजेपी न सिर्फ संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रही है बल्कि सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कवायद में है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक अगर जातीय समीकरणों पर खेलना चाहता है तो बीजेपी नए और व्यापक सामाजिक संतुलन के जरिए उनकी काट की तैयारी कर रही है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आपसी उठापटक में भी राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ती नजर आ रही है कि बीजेपी का यह कदम यूपी की सियासत में सबसे बड़ा टिकट कटवा अभियान साबित होगा। और यह रणनीति सफल रही, अखिलेश यादव और विपक्षी दल को मानते हैं कि ये देखते रह जाएंगे, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। इसको लेकर कई लोगों ने पोल भी शुरू कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव पीडीए को लेकर बेहद गंभीर हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव के भरोसे पर हैं। दोनों की एक बहुत साफ सुथरी केमिस्ट्री है, जैसी आज आपको बिहार में देखने को मिली तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की। यही केमिस्ट्री उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। जहां तक माना जा रहा है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, हो सकता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहां भी एक यात्रा निकालें। भाई, भारतीय जनता पार्टी इस बात पर है कि तीसरी बार सत्ता कैसे हासिल होगी, और यूपी अगर हाथ से निकल गया तो फिर केंद्र में सरकार लाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिहार में चुनाव है, बिहार पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव होंगे। यूपी का होगा, पंजाब का होगा, उत्तराखंड का होगा, मिजोरम का होगा, पुडुचेरी का होगा, और उससे पहले बंगाल जैसे बड़े राज्य में चुनाव होगा। उससे पहले अभी बिहार में चुनाव है, गुजरात में यूपी के बाद चुनाव होगा। तो लगातार 7-8 राज्यों में चुनाव है जो बड़ी भूमिका में रहते हैं। कर्नाटक में होगा अगली साल 27 के बाद 28 में, और 28 में कर्नाटक होगा, और उस तभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश भी 28 में आ जाएगा। मतलब हर साल बड़े महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होगा। तेलंगाना आ जाएगा तब तक। इन सब के फेर में फंसी बीजेपी समझ नहीं पा रही है। आज उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के कल उम्मीदवार की घोषणा कर दी। आखिर उन्हें आरएसएस की शरण में मोदी जी को जाना पड़ा है। आरएसएस यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी नाराज है। उन्होंने कई मर्तबा कहा कि मंदिर में मस्जिद मत खोजिए, थोड़ा सा दायरा ठीक लाइए। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, और योगी आदित्यनाथ की पिच है कि बिना मुसलमान का विरोध किए हुए योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ नहीं सकते। इस लिहाज में अगर 100 विधायकों की टिकट कटेगी तो इसमें कटने वाले किसके ज्यादा आदमी होंगे? अब सवाल यहां है कि 12 अगस्त को तो ठाकुर समाज की विधायकों ने बैठक की, अगले दिन कुर्मी समाज ने कर डाली, अब बीते दिन लोधी राजपूत समाज के विधायकों ने भी बैठक कर डाली, राजवीर सिंह और छत्रपाल और वीएल वर्मा के नेतृत्व में। धीरे धीरे अब सभी समाज के विधायकों की बैठक हो रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा बदलाव दिखेगा? कहने को यह भी कहा जा रहा है कि बड़े बदलाव भी हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। इन बड़े बदलाव में कई तरीके के लोग नाराज हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा में एक चर्चा चली थी। अखिलेश यादव ने कहा कि किस तरीके से मौजूदा गतिविधियों पर हम पल पल की निगाह बनाए हुए हैं। हर जाति और संप्रदाय के लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जातीयता के
विधायकों की बैठक हो रही है। ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं। उधर अखिलेश यादव भी अपना दाव पूरा बनाए हुए हैं। उनका भी मानना है कि हम भी इस बार किसी कीमत पर कच्ची गोली नहीं खेलेंगे, हम हर हाल में सत्ता के केंद्र बिंदु में रहेंगे और सत्ता लेकर मानेंगे। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर कितना आगे पीछे तक बात बनती है, कितना इधर उधर बात जाती है, या कुछ और नई बातें सामने आती हैं, या यहीं मामला रुक जाएगा। आरएसएस ने इमरजेंसी आपातकालीन बैठक बुला रखी है। उस आपातकालीन बैठक का क्या हश्र होगा। साथ ही अगर बात की जाए, बीजेपी ने भी अपनी बैठक बुला रखी है सभी लोगों के साथ। उस बैठक का भी क्या असर होगा ये भी अभी तय नहीं हुआ है। देखना यह है कि बैठक और सब सिलसिले में किस तरीके से लोगों की नैया पार लगेगी। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम भी जिस तरीके से हमसे बीजेपी ने सत्ता छीनी थी 2027 में 17 में, उसी दाव के तहत हम बीजेपी से सत्ता छीन लेंगे। अब देखना यह है कि सत्ता भाजपा से समाजवादी पार्टी छीन पाएगी, नहीं छीन पाएगी, यह सवाल अभी बहुत गंभीर बना हुआ है। इस सवाल को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। देखना यह है कि इस जो मौजूदा स्थितियां हैं उनमें कैसे वो उनसे छीन पाएंगे रास्ता, क्योंकि बड़ी गंभीर समस्या है। आपके सामने एक और तस्वीर पर खबर है, उसे आप देख लीजिए। यह खबर भी आपको चौंकाने वाली है। जिस दांव से बीजेपी ने 2027 में छीन ली थी सत्ता, अब उसी पर 2027 की बिसात बिछा रहे हैं अखिलेश यादव। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ओबीसी वोटरों पर ध्यान केंद्रित किया है। बीजेपी के 2017 के सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को अपनाते हुए सपा विभिन्न ओबीसी जातियों जैसे राजभर चौरसिया को लुभाने की कोशिश कर रही है। सोहेल देव की प्रतिमा स्थापना जैसे वादों को सपा राजभर समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करती दिख रही है। यह रणनीति कितनी कारगर होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव में 1.5 साल बच जाए, अखिलेश यादव पूरा फोकस ओबीसी वोटों पर कर रहे हैं, जिनके जरिए 2017 में बीजेपी ने सपा से सत्ता छीनी थी। सपा ने 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोटों के सहारे बीजेपी को मात देने में अभी लोकसभा में सफल रहे हैं, जिसके लिए शनिवार को नोनिया समाज के लोगों के साथ बैठक की और तमाम वादों का ऐलान किया है। राजभर वोटों को लेकर भी दाव लगातार चल रहे हैं। चौहान समाज को लेकर, पीडीए समुदाय को लेकर, चौरसिया समुदाय पर लेकर, कांग्रेस के पूर्व सांसद शिवदयाल चौरसिया की जयंती पर उन्होंने दलितों को राजनीतिक संकेत भी दिया है। बीजेपी के नक्शे कदम पर इस बार अखिलेश चल रहे हैं। पीडीए का ये उनका नैरेटिव वो नोनिया से लेकर राजभर और चौरसिया ही नहीं बल्कि प्रजापति, लोहार, बढ़ई जैसी तमाम ओबीसी जातियों को साधने की कवायद में सपा ने अपना प्लान बना लिया है। पिछले साल दिसंबर में सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक में पार्टी ने उचित सम्मान सुनिश्चित किया। सत्ता में आने पर उन्हें सरकार में भी शामिल करने का वादा किया है। अब इस पूरे खेल में अखिलेश की बिसात बिछते ही भाजपा पूरे तरीके से संकट में आ गई है। अब कह रहे हैं कि हम 100 टिकट काटेंगे। अखिलेश यादव रोज गेन कर रहे हैं, रोज हमला कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के फेर में बुरी तरीके से भाजपा फंसती नजर आ रही है। देखना यह है क्या भाजपा मुख्यमंत्री बदलेगी, प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी, कितने विधायकों की टिकट काटेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये खबर बड़ी गंभीर है और इस खबर को आप आगे तक शेयर करें कि किस तरीके से बौखला रही है भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव की
तैयारी से। धन्यवाद, नमस्कार।